रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। इस समय आज हम मौजूद हैं यहाँ जमालपुर पठानी है ना, जमालपुर पठानी का ये जंगल है और इसमें एक किसान हैं। आपका नाम क्या है? राजीव कुमार एक किसान है जो कि यहीं के रहने वाले हैं, जमालपुर के ही। अच्छा, मनावर रोड पे, मनावर बिजनौर मनावर रोड पे जमालपुर गांव पड़ता है और उसी का ये जंगल है। उन जंगल में हम लोग आए हुए हैं। दिखाते हैं, इनका एक कुआं है, यहाँ ट्यूबवेल है जो ये खेतों की सिंचाई के लिए ये बनाया गया था। इसकी जो ये आप देख रहे हैं सप्लाई आ रही थी, विद्युत सप्लाई, विद्युत लाइन थी ये LT की, जो उधर मेन रोड से आती है। मेन रोड इधर बिजनौर है और इधर सामने ये मनावर है। तो बिजनौर मनावर यहाँ से करीब 200 मीटर 200-300 मीटर आगे जो देख रहे हैं वहाँ से रोड है, मेन रोड। मेन रोड से जब अंदर ये रोड चक्रोड आई है, इस पर खड़ंजा लगा दिया गया है। वो खड़ंजा इसलिए कि आगे आप जो देख रहे हैं इधर एक सेंटर बना है, गन्ना क्रय केंद्र बिजनौर चीनी मिल का। आप दिखाएंगे इधर जो गन्ना लोडिंग हो रहा है वहाँ पर, वो क्रय केंद्र बिजनौर चीनी मिल का। और उसको लिए ये गन्ना सप्लाई के लिए, ये गन्ना मिल में ले जाने के लिए यहाँ पर ये खड़ंजा लगाया गया। और खड़ंजा लगाने के लिए जो जब ट्राला गन्ना लेके जाता है, काफ़ी गन्ना होता है उसमें, तो इसको थोड़ा सा चौड़ा किया गया लाइन को। लाइन चौड़ी करने के लिए खंबे हटाए गए यहाँ से। ये ट्यूबवेल है इनका राजीव जी का। और यहाँ पर जो लाइन आ रही थी, ये पोल खड़ा था, इस पोल को तो हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आगे का कुछ वहाँ पे दूरी बनानी थी, तो वहाँ के जो कुछ खंबे थे, 2 खंबे, उनको हटाना था साइड में। हाँ, तो एक मिनट आप ज़रा बताएं, क्या ये जो सेंटर बना है कब बना है और कभी ये लाइन शिफ्ट की गई है? सेंटर तो अभी बना है इसी सीजन में। अच्छा, तो मतलब कितना टाइम हो गया चले हुए? अभी 20 दिन मतलब ये आज 8 तारीख है, 8 दिसंबर 2021, तो अभी 18 में चला है। 18 में चला, 18 नवंबर को ये चला है। तो इस मिल की इसके जो कुआं है आपका, किसके नाम से कनेक्शन? रोशनी देवी के नाम से। पति का नाम क्या है? योगेंद्र पाल सिंह। अच्छा, योगेंद्र जी की पत्नी के नाम से, रोशनी के नाम से ट्यूबवेल है। और इस ट्यूबवेल की जो विद्युत लाइन थी वो आ रही थी, इसको जब सेंटर यहाँ पे बनाया गया तो लाइन शिफ्ट की गई। कितने खंबे शिफ्ट किए गए? एक खंबा शिफ्ट और एक सीधा करने के लिए। अच्छा, कौन सा जरा बताएंगे? जैसे यहाँ पर ये नहीं है। अच्छा, यहाँ का खंबा। अच्छा, आगे बीच में खंबा है। कुएं से एक छोड़ के दूसरा वाला खंबा। अच्छा, ये कुआं पीछे छोड़ देंगे और आगे खंबा पड़ा। चौड़ाई कितनी ली गई है? रास्ते की चौड़ाई खड़ंजा 3 मीटर चौड़ा बना है। और पहले चक्रोड कितनी चौड़ी थी? 2 मीटर थी। तो 1 मीटर बढ़ाने के लिए खंबे को हटाया गया, शिफ्ट किया गया, मतलब थोड़ा सा अंदर लिया गया ताकि गन्ने का ट्राला सेंटर से गन्ना लेके जा सके। तो ये खंबा शिफ्ट किया हुआ था या क्या यहीं खड़ा था पहले से? और ये पहले कहाँ? यहाँ था। अच्छा, इस पिलर पर ये खंबा था इनका, यहाँ से शिफ्ट किया गया, वहाँ लगा दिया गया। खड़ौंजे से 3 फीट अंदर ये लगाया गया। इनका कहना है, राजीव जी का, जिनका एक किसान है, जिनका ट्यूबवेल है। तो ये टूट कैसे गया? अभी टूटा हुआ पड़ा है, दिखाइएगा एक मिनट। ये ट्राले ने तोड़ दिया है। अच्छा, ट्राले से टूट गया। ट्राले ने तोड़ा है। तो क्या गन्ना वन्ना लगा हुआ है? लगा है, ये लाइन खींची नहीं। अच्छा, लाइन को अधूरी छोड़ गए। मतलब खंबा नहीं, लाइन अधूरी छोड़ गए। एक सड़क का खंबा पाड़ के छोड़ गए। अच्छा, और एक जो आगे जो खंबा है ये सीधा हुआ है। अच्छा, इसको सीधा कर दिया गया। और आगे जो खंबा ये ट्रांसफार्मर रखा है आगे, खंबा था वो पाड़ के छोड़ गए। आपकी लाइन कहाँ से आ रही है? सामने वाले ट्रांसफार्मर से? अच्छा। अभी हम ट्यूबवेल से मेन रोड पे पहुंचने वाले हैं और खंबा कहाँ लगना था ये जो पड़ा है? वहाँ से पाड़ा है। अच्छा, मेन रोड से उखाड़ कर के बाद तोड़ा है। कौन सा तोड़ दिया गया? ये वाला कहाँ सा? ये बीच का था। अच्छा, बीच में से निकाला। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अभी आगे जहाँ पर ट्यूबवेल पे थे, ट्यूबवेल के बाद यहाँ पर एक खंबा था। ये रोड है, सामने आप देख रहे हैं। इधर इधर दिखाओ, इधर जो है बिजनौर है, सामने बिजनौर, और इधर से ये रोड गई है, इधर मनावर की तरफ गई है। आगे सीधा नांगल सोती मनावली होकर हरिद्वार निकल जाती है। तो यहाँ पर ये खंबा था रोड के पास।
ये इसकी यहाँ पे लाइट कहाँ से आ रही थी? ये खंबा किस लाइन से जुड़ा था? ये उससे जुड़ा था, सड़क पार जुड़ा था उस वाली, अच्छा, सड़क पार उस लाइन से जुड़ा हुआ था। वहाँ से एलटी आ रही है, मतलब 440 वोल्ट की लाइन। 440 आ रही है, 2005 से गड़ा हुआ। 2005 से। ये 12 आपका कब से? 2005 से ही चकबंदी हुई है, 2005 में ही 12 बना है। अच्छा, अभी जब लाइन टूटी है तब से कुआं कब से बंद है? हुआ लगभग होगा 20 दिन बंद। अच्छा, आइए। 20 दिन से कुआं बंद है इनका। सिंचाई की भी दिक्कत आ रही है। लाइन बिल्कुल टूटी पड़ी, क्षतिग्रस्त हुई है और ये तार भी टूटा पड़ा है, खंभे तोड़ दिए गए हैं। अधिकारियों को कहते हैं तो कब कितनी बार शिकायत कर चुके हैं और किस किस से मिल चुके हैं? एसडीओ साहब से तो कल ही मिले हैं ये इस खंबे के बारे में, और जई साहब से पहले जब कहा तो जई साहब ने ये कह दिया कि हम जो हो हम मेरा काम एस्टीमेट बनाना है, मेरा काम खंबा लगाने का नहीं है। अच्छा, हाँ, खंबा नहीं शिफ्ट। ये तो फिर ये लाइन किसने शिफ्ट कराने कौन आए थे? ये लाइन शिफ्ट कराने ठेकेदार भेजा। ठेकेदार। तो ठेकेदार ठेकेदार को भी तो किसी ने भेजा होगा। ठेकेदार को जई साहब ने, एसडीओ साहब ने, इन्होंने भेजा होगा। तो जब ये लाइन शिफ्ट होनी थी, सेंटर बनना था, तो सेंटर बनने के लिए लाइन शिफ्ट करने का कुछ आपसे भी बताया गया था कि लाइन शिफ्ट करनी है? हाँ, अनुमति हमसे लिखवाया, लेटर लिखवाया? एक खंबे की अनुमति ली थी और दूसरा खंबा अपना आप ही पाट दिया। दूसरा कौन सा? ये सड़क वाला। अच्छा, वो पाड़ के डाल वो दिया। पाड़ कर डाल दिया और लाइन हमारी। वो किसने डाला? गांव वाले थे, गांव वाले ने हंगामा करा और ये सेंटर के लिए, और ये पाड़ के तो ये गांव वालों ने उखाड़ा है या ठेकेदार ने उखाड़ा है? हाँ, लेबर से उखड़वा के गिरवा दिया, ठेकेदार के लिए। ठेकेदार की। तो इसमें गांव वाले सेंटर चाह रहे थे, गांव वाले सेंटर चाह रहे थे, दबाव बना रहे थे हम पर। और दबाव किस लिए दबाव? ये सेंटर लगना है, ये है वो है, ये अच्छा, लाइन हटवाओ। सेंटर लग गया, ठीक है, तो खंबा भी तो कहीं ना कहीं गड़ना चाहिए। खंबा लगभग जो उसके अनुसार, सहमति के अनुसार 3 फीट हटा लिया था एक खंबा, और उसके बाद भी वो 6 तारीख में तोड़ दिया गया। कौन सा? वो सामने वाला 12 के पास जो खंबा है, बिचाले का। अच्छा, हाँ, वो 6 में तोड़ दिया गया। 6 तारीख में तोड़ दिया गया। अच्छा, तो तब से अब तक कोई सुनवाई नहीं। मिल के सभी बता दिया गया है, और वे भी नू कह रहे गांव वालों से कहो। अच्छा, हाँ, वो लाइन का मैटर है कि वो कह रहे हैं वो गांव वालों से कहो। नहीं, गांव वाले इसमें क्या करेंगे? ये तो विद्युत विभाग करेगा। विद्युत विभाग लाइन तो आप बिजली किससे ले रहे हैं? मिल को पहले ही सूचना दे दी गई थी कि अगर कोई भी खंबा टूटता है तो उसके जिम्मेवार आप होगे। क्या लिखित में सूचना दी थी? हाँ, लिखित में सूचना किसको दी थी? जीएम साहब को दे दी थी, और उसका हमारे पास जवाब भी आया था कि हम सेंटर जब चलाएंगे जब लाइन क्लियर मिले। ये आपके पास कुछ रिटर्न में जवाब है इसका? हाँ, है। जरा वो दिखाइएगा हमें। वो तो ठीक है, भाई का है। अच्छा, चलते हैं। ठीक है, ये समस्या है राजीव जी की। इनकी आप जो रोशनी है वो आपकी क्या है? मदर है। इनकी मम्मी है रोशनी, उनके नाम से 12 का कनेक्शन है। तो काफ़ी समस्या यहाँ आ रही है, लाइन क्षतिग्रस्त पड़ी है। तो इस समस्या का समाधान अभी तक कुछ नहीं हो पाया। कोई नहीं हो पाया। एसडीओ साहब से जब बता रहे हैं, कल मिले थे, क्या जवाब दिया? साहब ने कहा कि कल को हम देखते हैं और कल को आएंगे, तो अभी तक तो आए नहीं। अच्छा, आज आने के लिए बोला था। जाने के लिए किसान की इस समस्या के बारे में जानने के बाद, पूरी अच्छी तरह से कवरेज और समझने के बाद, हम उस बिजली घर पर गए जिस बिजली घर से किसान के इस ट्यूबवेल को विद्युत सप्लाई आती है। वो बिजली घर है जमालपुर पठानी के पास ही उमरपुर मीरा गांव में स्थित बिजली घर। जिस बिजली घर के जेई हैं CV कुमार, चंद्र विजय कुमार जेई। हम वो बिजली घर पर नहीं मिले, तो वहाँ से नंबर लेने के बाद हमने उनसे फ़ोन पे बात किया। फ़ोन पे बात करने के बाद इस समस्या के बारे में जब उनसे बात की गई, पूछा गया कि क्यों करीब 1 माह से ये किसान पीड़ित है, क्यों उसकी लाइन चालू नहीं हुई, क्यों ये लाइन और खंभे क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं। तो इस संबंध में उन्होंने जो अपना पक्ष रखा वो बड़ा ही चिंताजनक पक्ष भी है, क्योंकि ऐसा लगा कि जैसे गांव वाले ही इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं या गांव वाले ही बिजली विभाग पर अफसरों पर हावी हो गए हैं। एक किसान ने अगर 2005 में या जब भी कितने भी वर्ष हो गए उससे ट्यूबवेल अगर लगाया है, तो उसको सप्लाई अगर नहीं मिल रही है तो इसके लिए सरासर जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ विद्युत विभाग है। विद्युत विभाग को उस लाइन को कैसे चालू कराना है
ये जिम्मेदारी विद्युत विभाग के अफसर की है, लेकिन आपने देखा होगा कि किसान भी कैसे अपनी पीड़ा बता रहा है कि किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं तो वो एक दूसरे पे पल्ला झाड़ देते हैं, जेई के पास जाते हैं तो वो एसडीओ को कह देते हैं, एसडीओ के पास जाते हैं तो जेयू को कह देते हैं, और जेयू के पास फिर जाते हैं तो वो ठेकेदार पे टाल देते हैं, और ठेकेदार कह देते हैं कि गाँव वालों से बात करो। इस संबंध में उन्होंने मिल से भी बात की, जिस मिल के जीएम ने, ये बिजनौर चीनी मिल का सेंटर लगा था जिसकी वजह से इस लाइन को शिफ्ट किया गया है, लेकिन अब बिजनौर चीनी मिल के जीएम भी इस समस्या से पल्ला झाड़े हुए हैं। उन्होंने भी बोल दिया कि अपने गांव वालों से बात करिएगा, उनकी वजह से लाइन चालू नहीं हो पा रही है। देखिएगा जेई ने अपना पक्ष किस प्रकार रखा है, सुनिए। हेलो, जय साहब नमस्कार। नमस्कार। जय साहब रविंद्र बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय पंचायत न्यूज से, ब्यूरो चीफ बिजनौर से। जी भैया। सब ठीक है जी? जी भैया बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये जमालपुर पठानी में जो आपका एक सेंटर लगा है ना, जी भैया, गन्ना मिल, वहाँ पे एक ट्यूबवेल का लाइन खराब पड़ी है 20 दिन से। क्या मैटर कुछ है? लोगों ने, अज्ञात लोगों ने उसको तोड़ ओड़ दिया है। अच्छा, हाँ, तो कल जाएंगे वहाँ, कार्रवाई किया जाएगा वहाँ, जो भी होगा। ठीक है, जो अज्ञात रहेंगे उनका जाकर देख लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा अच्छा जी, आप बताइए। और बताइए। नहीं, और कुछ नहीं, बस यही पता करना था। 20 दिन से ये समस्या थी, हमें भी अभी, हालांकि पता तो पहले चल गया था, लेकिन हमें दिल्ली जाना पड़ गया था। इसमें जानते हैं क्या है कि वो गांव में ना आपस में ही विवाद है, विवादित मामला है। कुछ लोग चाहते हैं वो लाइन न बने, और कुछ लोग जानते हैं गन्ना का क्रेशर रहे। हाँ, क्रेशर और सर वाले तोड़ दिए हैं शायद उस लाइन को। क्रेशर ले गया, वो बड़ा वाला जो ट्रक होता है, हाँ, वो गन्ना जो लोडिंग करता है मिल में, हाँ, वही ले गया, वही तोड़ दिया है। ट्रैक्टर ट्राला जो होता है। किसानों के खिलाफ ही कार्रवाई करना पड़ेगा कल। नहीं, किसानों ने थोड़ी ना तोड़ा हुआ है। किसने तोड़ा, किसने? वो तो उसमें। अच्छा अच्छा, बता रहे हैं कि तोड़ दिए हैं सब, गन्ना ले जा रहे हैं तो वही सब तोड़े हैं। हाँ हाँ हाँ। चलिए कल जाएंगे, जांच ओच कर देंगे। ठीक है, दिखवा लो इसमें। चलो, कोई किसान बेचारा ट्यूबवेल की आप बिजली दे रहा है तो उसको ट्यूबवेल नहीं चलेगा, उसका वो सिंचाई कैसे करेगा? हाँ, ट्यूबवेल तो चलना ही चाहिए, वो ट्यूबवेल तो चलना चाहिए, लेकिन उनके गांव वाले ही ना वो कर रहे हैं कि इसका जो है कि लाइन तो वही सब लग रहा है कि कुछ तोड़ ओड़ दिए होंगे। हाँ, देखो गांव वाले तो करेंगे, अगर कोई कर रहा है। गन्ना क्रेशर जिसका है ना, वही सब गड़बड़ किए हैं, क्योंकि 3-4 गांव का उसमें गन्ना बनना था। नहीं, उसमें क्रेशर का मैटर नहीं, ये चीनी मिल का सेंटर है। गन्ना चीनी मिल है बिजनौर में, उसका क्रय केंद्र बना है, सेंटर, गन्ना सेंटर। क्रय केंद्र बना है, तो उसी की गाड़ी ओड़ी जाती है। हाँ, वो गन्ना का ट्राला जाता है बड़ा लोडिंग होके, वही तोड़ दिए हैं सब वही। हाँ, उसके लिए लाइन वाइन कोई शिफ्ट कराई होगी, तो एक खंबा शिफ्ट हो गया था, वो भी तोड़ दिया गया। तो गांव वाले लगने ही नहीं दे रहे हैं। पहले तो मान गए थे, एफिडेविट दिए थे, शपथ पत्र, अब बाद में वो लोग मुकर गए कि अब नहीं बनेगा। नहीं तो वो क्यों रोक रहे हैं, लगने नहीं दे रहे, उनसे क्या मतलब? वही बात ना, वही ना, गाँव वाले विवाद कर रहे हैं। तब क्या, हम भी जाएंगे वहाँ, देख लेंगे जो भी है। अगर FIR दर्ज करना होगा तो कर देंगे, गाँव वाले जो भी होगा। अच्छा अच्छा, क्या करेंगे? ये कौन से क्षेत्र में आता है? एसडीओ कौन से, फर्स्ट है सेकंड? एसडीओ मडावर है। अच्छा, मडावर में आता है एसडीओ मडावर। ये तो बिजनौर तो विवादित है, अब क्या किया करा जाएंगे। ये खंड बिजनौर में नहीं आता आपका बिजली घर? मडावर आता है। मडावर, एसडीओ मडावर लगते हैं। अच्छा जी। खंड कौन सा है, विद्युत वितरण खंड ये आपका? इस बिजली घर का द्वितीय है। अच्छा जी, ठीक है जी, ओके, धन्यवाद।